Hello everybody, welcome back to this channel English with Raj. My name is Raj Kumar and today we will learn present perfect continuous tense. इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि टेंस क्या होती हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम समझेंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, फिर हम देखेंगे उसके अफर्मेटिव रूल्स क्या होता है, फिर अफर्मेटिव रूल्स के बाद से नेगेटिव रूल्स। नेगेटिव रूल्स में नकारात्मक जैसे भी वाक्य लगते हैं उसके साथ हम उसका स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव में रूल्स कैसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे WH फैमिली। WH फैमिली को हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप फेसबुक से नहीं जुड़े हैं तो हमारे फेसबुक राजकुमार के नाम से चैनल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जाता है। इस चैनल पे आपको स्पोकन से रिलेटेड और डिबेट से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको देखने से ही लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस यानी कि परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस दोनों को मिलाकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाया गया है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। चलिए अब प्रेजेंट परफेक्ट पहले बता देता हूँ थोड़ा सा कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, उसके बाद से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब उसके बाद हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है जो कार्य पूर्ण हो चुका है, जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर रखेंगे। जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसे हम रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। एग्जाम्पल से रूल देखिए, रूल क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एग्जाम्पल्स एक एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, उसके बाद से दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे कि एक्चुअली में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसके रूल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से खूब अच्छे से समझेंगे। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल होगा कि राधा बाजार जा चुकी हैं, यानी ये काम हो चुका है। अब कब हुआ है ये फिक्स नहीं है, कब से हो रहा था ये भी फिक्स नहीं है। हाँ इतना पता है कि हाँ ये काम हो चुका है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे। राधा हैज गॉन टू मार्केट, राधा हैज गॉन टू मार्केट। अब देखते हैं हम दूसरा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों को देख लेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जो कार्य हो रहा है, जो कार्य चल रहा है, यानी कि जो भी काम हमारा कंटिन्यू में चल रहा है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एग्जाम्पल से देख लीजिए, एक एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ कि अच्छे से सबको समझ में आएगा। राधा बाजार जा रही हैं, ये काम हो रहा ना जाने का। राधा क्या कर रही हैं, वो बाजार जाने के अभी प्रोसेस में है, यानी कि वो काम कर रही हैं, अभी अभी जा रही हैं, ठीक है। चलिए ये काम अभी कंटिन्यू है तो राधा इज गोइंग टू मार्केट। चलिए अब हम दोनों को ऐड करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को दोनों को ऐड करके समझेंगे तो ये बताता है कि जो कार्य पास्ट में शुरू हुई है और अब तक चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या समझा था, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने समझा था कि जो कार्य पूर्ण हो चुका है, और कंटिन्यूअस में समझा था कि जो काम चल रहा है। तो इन दोनों को ऐड करने पे निकल रहा है कि जो कार्य पास्ट में शुरू हुई थी और अब तक चल रही है, पास्ट में शुरू हुई थी और अब तक चल रही है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यही निकलता है, यही निष्कर्ष निकलता है कि जो कार्य पास्ट में शुरू हुई थी और अब तक चल रहा है उसे हम कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एग्जाम्पल से समझिए, राधा सुबह से पढ़ रही हैं,
राधा क्या कर रही हैं, सुबह से पढ़ रही हैं। पढ़ने का काम कब से हुआ है, सुबह से हुआ है, यानी पहले यानी पास्ट टेंस में ही शुरू हुआ है। और अभी भी पढ़ रही हैं, अभी भी पढ़ रही हैं, इसका मतलब कि पास्ट में शुरू हुआ है और अब तक चल रहा है। आ रहा समझ में? चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज ऐड रहेगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम कैसे समझेंगे वो अगले स्लाइड में मैं समझाऊंगा, बशर्ते इसमें ये ध्यान देना है कि आइडेंटिफिकेशन उसकी रहेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला, और इसमें एक चीज ऐड रहेगा, सिर्फ टाइम पीरियड। इसके अलावा इसमें और कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल्स। राधा सुबह से किताब पढ़ रही हैं। राधा सुबह से क्या कर रही हैं, किताब पढ़ रही हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, टाइम पीरियड क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। ये आपको पहले समझना पड़ेगा ना कि टाइम पीरियड कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये पहले आपको ये बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या है, राधा। ये राधा हमारी क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा क्या है, सुबह से है, 2 दिनों से है, 5 साल से है, 10 साल से है, बचपन से है। ये जितने भी सुबह से रहेंगे ना, ये हमारा रहेगा टाइम पीरियड। ये हमारा क्या है, टाइम पीरियड। नेक्स्ट हमारा है किताब। किताब हमारा होता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद से पढ़ना। पढ़ना हमारा क्या है, वर्ब है, यानी कि क्रिया है। और नेक्स्ट हमारा रहा है, रही है। तो आप ये जानते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस का, ये प्रेजेंट का। चलिए अगला हमारा स्लाइड क्या कह रहा है, अगला कह रहा है से। यानी से के लिए हम क्या लगाएंगे, हम टाइम पीरियड तो लगाएंगे ही लगाएंगे। टाइम पीरियड के साथ में जो से है उसका हम 2 वर्ड मीनिंग होता है, या तो सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। अब अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि सिंस किसके साथ लगाएंगे और फॉर किसके साथ लगाएंगे। इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, समझिए। सिंस का यूज हम तब करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, और फॉर का यूज तब करते हैं जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो। अब ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम वो होता है जो निश्चित हो, निश्चित समय हो, या निश्चित हो। जैसे मैं 2005 से जनवरी से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, बचपन से, 2018 से, 2024 से, ये सब हमारा क्या है, निश्चित एक समय है। आप समझिए पहले, सिंस का मतलब होता है जो निश्चित समय हो, जो भी होगा निश्चित होगा तो हम उसके साथ यूज करेंगे सिंस। अगर जो निश्चित नहीं होगा और निश्चित समय का बोध करेगा, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, तो उसके साथ में हम यूज करेंगे फॉर का। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखिए। चलिए देखिए, 2 बजे से, इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस। हम 2 बजे से इसके लिए सिंस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक टाइम फिक्स है 2 बजे से ही। 2 बजे या सुबह में हो सकता है, शाम को हो सकता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम समझा रहा है कि ये एकदम फिक्स टाइम है कि 2 बजे से ही जो भी काम हो रहा है 2 बजे से ही है, ठीक है। सुबह से यानी फिक्स है कि मॉर्निंग से ही शुरू हो रहा है। मॉर्निंग से हो सकता है सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, ये हो सकते हैं। सुबह से यानी कि सुबह से हो सकता है, इवनिंग से हो सकता है, आफ्टरनून से हो सकता है, नाइट से हो सकता है। चलिए अगला हमारा है 2005 से। आपको बताया था ना कि एकदम ड्यूरेशन फिक्स टाइम होना ही चाहिए, इसमें 2005 से है। तो सिंस 2005, सिंस 1998, सिंस 2005, 18 मई 2005। बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। जन्म से, सिंस बर्थ, ठीक है। ऐसे ही सोमवार से, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। चले अगला हमारा है फॉर का यूज। अब इसके सिंस का यूज हम लोग कर रहे थे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज करेंगे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जो भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, जो अनिश्चित समय को बोध करेगा, उसके लिए यूज करेंगे फॉर का। जैसे में 10 घंटे से। अब 10 घंटे कब से, कौन सी 10 घंटे से, ये फिक्स नहीं है। ये 10 घंटे कौन सी 10 घंटे से, ये फिक्स नहीं है। जैसे मैंने कह दिया कि 10 घंटे से ये काम चल रहा है, 10 घंटे से ये काम हो रहा है। अब 10 घंटे कौन सी 10 घंटे, कौन से 10 घंटे में हुआ था, ये फिक्स नहीं है।
काफ़ी देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ देर से, फॉर अ वाइल, कुछ सालों से, फॉर फ्यू ईयर्स, फॉर फ्यू ईयर्स, 10 दिनों से, फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। चलिए अब हम देखते हैं अफर्मेटिव रूल्स। अफर्मेटिव रूल्स क्या होती हैं, उसकी पहचान क्या होता है। पहचान तो आपको बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही रहेगा, बशर्ते इसमें एक चीज ऐड रहेगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में नेसेसरी है, टाइम पीरियड नहीं है तो समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। टाइम पीरियड होगा तभी हम समझेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम चेंज करेंगे, उसके रूल्स रूल्स लगाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अफर्मेटिव रूल्स हमारा क्या कर रहा है, तो अफर्मेटिव रूल्स हमारा क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, आपको बताया था कि इसी के लिए क्या यूज करना है, या तो सिंस या फॉर, या क्या यूज करना है, सिंस यूज करेंगे, नहीं तो फॉर यूज करेंगे। अब प्लस में हमारा टाइमिंग वर्ड होता है, जो टाइम पीरियड मैंने बताया था उसके यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहला हमारी एग्जाम्पल है, राधा सोमवार से कॉलेज जा रही हैं। राधा सोमवार से कॉलेज जा रही हैं। राधा कॉलेज जा रही है तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन हम सोमवार से एक ऐड कर दिए हैं, यानी टाइम पीरियड हम ऐड कर दिए हैं, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही इस टेंस को बनाएंगे। आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन इस टेंस को डिफरेंट कर रहा है सिर्फ टाइमिंग वर्ड। जो सोमवार से ना टाइम पीरियड, यही इसको डिफरेंट कर रहा है, यही इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ला रहा है। चलिए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताया था कि अफर्मेटिव रूल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाइए। तो राधा सोमवार से कॉलेज जा रही है, कॉलेज सिंस मंडे। राधा हैज बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे। यहाँ पे सिंस मंडे क्यों लगाया है, जब टाइम है उसके साथ हम प्रयोग कर रहे हैं सिंस का। और जो मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, मई है, जुलाई है, अगस्त है, 2005 है, 2008 है, ये सब हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम के अंडर आते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम यूज करते हैं सिंस का, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सिंस का। राधा सोमवार से कॉलेज जा रही है, राधा हैज बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे। राधा हैज बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे। ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल हमारा क्या है, मैं 2 साल से कॉलेज जा रहा हूँ। मैं 2 साल से कॉलेज जा रहा हूँ। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं 2 साल से, यानी देख रहे हैं ना पॉइंट ऑफ टाइम, ये टाइम पीरियड दिखा रहा है ना, पॉइंट टाइम पीरियड इसमें शो कर रहा है कि ये टाइम पीरियड 2 साल से है, यानी टाइम पीरियड इसमें शो कर रहा है, तो यही इसको डिफरेंट कर रहा है, यही इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ला रहा है। अब उसके हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आई हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे 4 यूज क्यों किए हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है जो 2 साल से है, ये फिक्स नहीं है, और फिक्स नहीं है तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे फॉर का, यानी कि ये ड्यूरिंग ऑफ टाइम है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। चलिए अगला एग्जाम्पल क्या है, राज और रवि 4 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। रवि एंड राज 4 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। राज एंड रवि हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 months। राज एंड रवि हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 month, फॉर 4 month। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 4 यूज किए हैं क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है इसके साथ में ये फिक्स नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ में प्रयोग करते हैं फॉर का। चलिए अगला हम देखते हैं। नेगेटिव रूल्स में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग वर्ड। जो भी हमारा टाइम होगा उसके साथ हम प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, राधा सोमवार से कॉलेज नहीं जा रही हैं। राधा सोमवार से कॉलेज नहीं जा रही हैं। राधा हैज नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे। राधा हैज नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे। ठीक है। चलिए अगला हमारा है, मैं 2 साल से कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। मैं 2 साल से कॉलेज नहीं जा रहा हूँ।
I have not been going to college for 2 years. For 2 years. ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या है, राज एंड रवि 4 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। राज एंड रवि 4 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। राज एंड रवि हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश 4 months. Raj and Ravi has not been learning English for 4 months. ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव रूल्स। इंट्रोगेटिव रूल्स क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव रूल्स में सिर्फ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ला दीजिए, हमारा इंट्रोगेटिव रूल्स हो जाएगा। जैसे में हैज है पहले ला दीजिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड जो भी है उसका यूज करेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क जो है यूज करेंगे। अब इंट्रोगेटिव के साथ साथ हम नेगेटिव भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में रूल्स क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना होता है। सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगा दीजिए, हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है। इन सब्जेक्ट जो यानी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो भी हमारा टाइम पीरियड होगा वो। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या राधा सोमवार से कॉलेज जा रही हैं? क्या राधा सोमवार से कॉलेज जा रही हैं? हैज राधा बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे? हैज बीन राधा गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे? ठीक है, अब इसको नेगेटिव में करना है तो जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद से नॉट लगा दीजिए। हैज राधा नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे? हैज राधा नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे? इसको एक और तरह से बना सकते हैं, हैज प्लस नॉट को हैजंट बोल सकते हैं। हैज प्लस नॉट को हैजंट बोल सकते हैं। हैजंट राधा बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे? हैजंट राधा बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे? ठीक है, क्या राज और रवि 4 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? हैज राज एंड रवि नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश 4 months? हैज राज एंड रवि नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश 4 months? ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल है WH फैमिली। WH फैमिली कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। WH फैमिली कौन कौन है, कहाँ यूज़ होता है, उसका हिंदी वाक्य क्या होता है, हिंदी में उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको हिंदी को देकर के हम इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं। जो भी हमारा WH फैमिली है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने खूब अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आ रहा समझ में? चलिए एग्जाम्पल समझिए। राधा सोमवार से कॉलेज कैसे जा रही हैं? राधा सोमवार से कॉलेज कैसे जा रही हैं? हाउ हैज राधा बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे? इसको नेगेटिव में करना है तो हाउ हैज राधा नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे? इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, हाउ हैजंट राधा बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे? हैज प्लस नॉट को हैजंट बोल सकते हैं। हाउ हैजंट राधा बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे? हाउ हैजंट राधा बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे? ठीक है, तो आज हम इतना ही देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, like, subscribe and share. If you have any questions related to English spoken, then text me SMS in comment box. I'll check your comment and try to solve your problems. And this is my personal email ID. If you want to practice with me, then text me SMS on this email. I'll check your email and contact with you for practice. Okay, then